वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की परीक्षा धाम पुस्तक है हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हम खेल पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हम वीडियो लेकर आए थे उसमें हमने जो अलग हमारे पुरस्कार एवं जो सम्मान थे उनके बारे में चर्चा की। इसमें हम ओनली खेल पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम सभी से जुड़े हुए जो पुरस्कार हैं उनसे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। तो इसमें हम मध्य प्रदेश, भारत सरकार और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे खेल पुरस्कारों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो खेल पुरस्कार है, जैसे एकलव्य, विश्वामित्र विश्व और विक्रम, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं प्रभात जोशी जो खेल पुरस्कार है उनके बारे में। सबसे पहले देख रहे हैं हम एकलव्य पुरस्कार। तो ये कब प्रारंभ किया गया? तो ये हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन हम खेल विभाग के अनुसार देखेंगे 1996 में यह प्रारंभ किया गया। जो भी लड़के 21 वर्ष से कम आयु के होते हैं उन खिलाड़ियों को यह प्रदान किया जाता है। उनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो हमें 15 खिलाड़ियों की संख्या देखने को मिलती है और इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब तक जो नवीन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो हमें 2023 के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ध्यान रखना, इसमें सबसे लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है, जैसे कि जो मध्य प्रदेश में जो खिलाड़ी हैं उनकी शैली पूछ ली जाती है कि ये किस शैली के खिलाड़ी हैं। जैसे कि ऋतुराज बुंदेला जी हैं तो वो क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं, तो हमें शूटिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम टीकमगढ़ से आते हैं, भूमि बघेल एक क्याकिंग क्योनिंग करती हैं जो हम देखें तो ये नाव तरीके का खेल होता है, उसको खेलते हैं, महेश्वर से जुड़ी हुई हैं। कृष्णा मिश्रा जी स्क्वैश खेलती हैं, इंदौर से जुड़ी हुई हैं। पूजा दांगी जी फेंसिंग, जो तलवारबाजी होती है सफ़ेद कपड़ा पहन के बॉडी पर और जो ऊपर हेलमेट लगा के खेलते हैं, फेंसिंग कहते हैं उसको, तो राजगढ़ से संबंधित है। उसके बाद प्रभाकर सिंह रजावत रोइंग, ये ग्वालियर से संबंधित हैं। वहीं नेहा ठाकुर जी सेलिंग करती हैं, ये भी हमारे देवा से संबंधित है। प्रखर जोशी जी तैराकी, इंदौर से संबंधित है। अर्जुन वास्कले एथलेटिक्स में खरगोन से संबंधित है। प्रियांशी रजावत ये कुश्ती से उज्जैन से जुड़े हुए हैं। वहीं अंकित पाल हॉकी ग्वालियर से हैं। वहीं गौरव पचौरी पी फॉर पावर लिफ्टिंग, ये मुरैना से आते हैं। वहीं अब बात करें हम आगे हमारे तो वो जो विक्रम अवार्ड है तो खेल विभाग के अनुसार इसे 1972 में प्रारंभ किया गया था। ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो सीनियर 12 खिलाड़ियों को ये प्रदान किया था, वो 15 खिलाड़ियों को प्रदान किया जा रहा था, ये 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया जा रहा है। इसमें यह देखा जाता है कि कोई खिलाड़ी अगर 5 साल से कोई भी खेल खेल रहा है तो न्यूनतम 2 वर्षों में उसका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता है उसमें उसने किस प्रकार का प्रतिनिधित्व किया है उस हिसाब से दिया था। 2023 के हमारे जो विक्रम पुरस्कार हैं तो वो मुख्य रूप से हम लोगों के नाम देखते हैं, तो जिसमें हमारे ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी, आपको पता है खरगोन से आते हैं जी और शूटिंग खेलते हैं और ये बहुत अच्छे शूटिंग है और कई जगह इन्होंने पुरस्कार भी जो स्वर्ण पदक है वो भी प्राप्त किया हुआ है। तो और भावना डेहरिया ये पर्वतारोही हैं छिंदवाड़ा की और इनकी जो बेटी थी उनको क्या है मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। वहीं रागिनी मार्को तीरंदाजी है, जबलपुर से संबंधित है। शिवानी पवार कुश्ती छिंदवाड़ा से हैं। श्रुति यादव जी बॉक्सिंग भोपाल। यामिनी मौर्य जूडो सागर से। सचिन भार्गव खो खो खेलते हैं देवास के। और नीलू डांडिया हॉकी मंदसौर से हैं ये। प्रवीण कुमार दबे सॉफ्टबॉल इंदौर। और रोविना फ्रांसिस कई बार पेपरों में पूछा गया है, शूटिंग से संबंधित हैं, जबलपुर की हैं ये। अपूर्व दुबे जी पावर लिफ्टिंग इंदौर से हैं। वहीं जानवी श्रीवास्तव क्याकिंग क्योनिंग खेलती हैं, ये भोपाल से हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो विश्वामित्र पुरस्कार है 1996 में एकलव्य के साथ में खेल विभाग के अनुसार हमें देखने को मिलता है। यह पुरस्कार जो कोच हैं, ट्रेनर हैं, शिक्षक हैं उनको दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अधिकतम 3 कोचों को यह प्रदान किया जाता है। यह मध्य प्रदेश का इसमें मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है कि कोच हम बाहर से भी लेके आते हैं। वहीं हमें देखेंगे हम पुरस्कार पाने के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु है वो 40 वर्ष होना चाहिए। तो यह जो है 23 के लिए 3 लोगों को प्रदान किया गया, जो पीयूष कांति बरोई जी हैं जी हमारे कैनिंग क्योनिंग के भोपाल में। वहीं लोकेंद्र शर्मा जी हॉकी के भोपाल में। अशोक कुमार यादव तीरंदाजी के लिए जबलपुर में उनको यह प्रदान किया गया। अब हमारा नंबर आता है कैप्टन रूप सिंह जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2002 से प्रारंभ किया गया था और यह पहली बार जो संजय जगदाले जी हैं क्रिकेट से जुड़े हुए हैं ये, तो उनको प्रदान किया गया था। प्रशिक्षक व खिलाड़ी और खेलों को प्रोत्साहन के लिए प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपए की इसमें राशि प्रदान की जाती है। इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2014 में इसका नाम बदलकर कैप्टन रूप सिंह, ध्यान रखना कैप्टन रूप सिंह जो हैं वो हॉकी खेलते थे और इन्हीं के नाम पर ग्वालियर में जो क्रिकेट स्टेडियम में पुराना वाला जो सिटी सेंटर के पास बना हुआ है उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। अब तो नया स्टेडियम बन चुका है ग्वालियर में।
तो वो हमें ट्रांसपोर्ट नगर के पास में देखने को मिल जाएगा। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है हमारा 2023 का, रतन लाल वर्मा जिम्नास्टिक उज्जैन के उनको प्रदान किया गया था। अब हम देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश प्रभाष जोशी पुरस्कार है जो 2013 में प्रारंभ किया गया था। जो मलखंभ के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को यह प्रदान किया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान किया। 2013 में जो अजय वक्तारिया जीते उनको प्रदान किया गया था। 2021 में ये जो मुआजिद बेग मलखंभ उज्जैन से जुड़े हुए हैं उनको ये दिया गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि 2024 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया गया। और वहीं हमारा जो पहले राजीव गांधी था उसका नाम बदलकर ध्यानचंद हमारा जो अवार्ड कर दिया गया है। तो ये हमारे कुछ चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम देख लेते हैं भारत के जो प्रमुख खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसे हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहते थे, उसके बारे में अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य अर्जुन लाइफ टाइम जिसका नाम पहले ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड था उसको अब अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर दिया गया है। मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद जो हमारी ट्रॉफी है वो उसको ये मुख्य रूप से किसको दी जाती है, जो फुटबॉल के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करते हैं उनको। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार तेंजिंग नॉर्वे, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो लोग पर्वतारोही वगैरह होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 1991-92 में ये प्रारंभ किया गया था। इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था। 25 लाख रुपए की वर्तमान में इसमें राशि प्रदान की जाती है और 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। पहली बार ये विश्वनाथन आनंद जो शतरंज के हमारे चैंपियन थे उनको ये प्रदान किया गया था। और 2024 के लिए यह पुरस्कार 4 लोगों को प्रदान किया गया है। डी गुकेश शतरंज से जुड़े हुए हैं, हरमनप्रीत सिंह जी हॉकी से, जी कप्तान थे हमारे उस समय पर, क्योंकि हमारी जो ओलंपिक था उसमें हमारी कांस्य पदक जीत कर आई थी हमारी टीम। उसमें प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स हैं, वही मनु भाकर जी निशानेबाज हैं, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे हमारे जो ओलंपिक हुए थे पिछले 2024 वाले उनमें। उसमें अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 में प्रारंभ किया गया। पहले इनका नाम ध्यानचंद हुआ करता था इस अचीवमेंट अवार्ड का, और 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसमें क्या है, खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान देने और सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करने को सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिया गया है। वहीं हम देख लें 2024 में 2 लोगों को दिया गया है, सुचा सिंह जी एथलेटिक्स और मुरली कांत राम पाटनेकर जी, इनको तैराकी के लिए आपने मूवी देखी होगी जो चंदू चैंपियन वो मुरलीकांत राजा राम पेटकर जी के जीवन पर ही जुड़ी हुई है कि पहले वो कैसे कुश्ती खेलते हैं, बाद में वो सेना में जाते हैं, उनके पैर जख्मी हो जाते हैं, फिर उसके बाद में फिर वो स्विमर बनते हैं। तो उनसे जुड़ी हुई कहानी है, अच्छी मूवी है चंदू चैंपियन, आप देखेंगे। तो उसके बाद इन्हें अवार्ड भी दिए गए, राष्ट्रपति द्वारा भी अवार्ड दिए गए थे। उसके बाद में हम देखें अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया है, 2 श्रेणियों में दिया जाता है। 1961 में 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। विगत 4 वर्षों में अवधि में आपने अच्छा प्रदर्शन किया हो, नेतृत्व, खेल कौशल, अनुशासन भावना दिखाते हुए उस व्यक्ति को यह प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार 15 से 35 खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्रिकेट में पहली बार यह पुरस्कार जो सलीम दुर्रानी जी थे 1961 में उनको प्रदान किया गया था। 1994 में सचिन तेंदुलकर को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हम देख लेते हैं रोबिना फ्रांसिस। तो जो अर्जुन अवार्ड है जो 32 लोगों को, मैंने देखा 15 से 35 लोगों को प्रदान किया जा सकता है। और जो राशि कितनी है हमारी, तो 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो रोबिना फ्रांसिस, कपिल परमार ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो ये पेपर में जो फॉरेस्ट मेंस हुआ था 2022 वाला, उसमें ये भी पूछा भी गया था कि जो पैरा जूडो किससे संबंधित है, तो कपिल परमार से जुड़ा हुआ था पैरा जूडो। वहीं रोबिना फ्रांसिस आपने बताया पैरा शूटिंग से जुड़ी हुई हैं, तो पैरा शूटिंग करती हैं ये, जबलपुर की थी तो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं नीतू स्वीटी मुक्केबाज और वंतिक अग्रवाल शतरंज से जुड़ी हुई हैं। वहीं सलीम टिटे हॉकी के खिलाड़ी हैं। और जर्मन आपने पता जर्मन पाजी बहुत ज़्यादा मतलब उस समय सुर्खियों में थे जब ओलंपिक चल रहा था। जर्मनप्रीत सिंह जी हॉकी से जुड़े हुए हैं। सुखजीत सिंह जी हॉकी से जुड़े हुए हैं। वहीं हम बात करें राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी के लिए, और प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक्स। तो पैरा के बहुत सारे खिलाड़ियों को ये प्रदान किए गए हैं जो पैरा एथलेटिक्स हैं, मुख्य रूप से प्रीतिपाल, जीवनजी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सजरेवाब खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणब शर्मा और एच ओक्टोसेमा, सिमरन जी, ये हमें पैरा एथलेटिक्स। इसके साथ में और भी हैं खिलाड़ी। तो जो नवदीप जी पैरा उसमें, उसके नितेश कुमार और थुला सिमती मुरुगेसन जी, नित्याश्री सुमति शिवान जी को भी पैरा बैडमिंटन में प्रदान किए गए हैं। उसके बाद में मनीषा रामदास जी को भी पैरा नितेश
और उसके बाद मुरुगेसन जी, नित्या जी, मनीषा जी, इनको पैरा बैडमिंटन में प्रदान किए गए। वहीं हम ज्योति यारा जी को देखें तो यह व्यायाम में हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद मोना अग्रवाल जी पैरा शूटिंग, अनु रानी, इनको भी व्यायाम में देखने को, ज्योति और अनु रानी को, अनु रानी नहीं है ये ध्यान रखना, अनु रानी है, अनु रानी तो हमारी हॉकी से जुड़ी हुई थी। तो वहीं हम देख रहे हैं स्वप्निल सिंह कुसाले जो है इस शूटिंग से जुड़े हुए हैं। और ध्यान रखना इन्होंने क्या है कि जो हमारे ओलंपिक हुए थे उसमें भी इन्होंने जो पदक जीता था, कौन सा हमारा कांस्य पदक जिन्होंने जीता था शूटिंग में अकेले इन्होंने। सवरजोत जी इन्होंने भी शूटिंग में मनु भाकर के साथ मिलकर हमारा कांस्य पदक जीता था। भाई सजन प्रकाश तैराकी से संबंधित हैं। अब हम एक बार देख रहे थे द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाता है और इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। तो खेल संबंधी प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कोच या प्रशिक्षक को यह दिया जाता है। इस पुरस्कार को पहले प्राप्तकर्ता जो कौन थे, तो जो भालचंद्र भास्कर भागवत जो कुश्ती से जुड़े हुए थे उनको यह दिया गया था। वहीं ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी से उनको यह दिया गया था। और OM नंबियार एथलेटिक्स से जुड़े हुए थे उनको यह प्रदान किया गया था सबसे पहले। अब हम एक बार देख लेते हैं जो हमारे जो अभी नवीन 2024 में नियमित श्रेणी में उनको दिया गया है। जैसे सुभाष राणा जी ये पैरा शूटिंग करते हैं, दीपाली देशपांडे जी शूटिंग करती हैं, भाई संदीप सांगवान जी हॉकी के जो हैं सिखाते हैं तो उनको दिया गया है। सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे व संदीप सांगवान जी उनको यह प्रदान किया गया है। वहीं हम देख लें द्रोणाचार्य पुरस्कार तो 2024 में लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है। कुल 2 लोगों को प्रदान किया गया है, S मुरलीधरन वहीं आर्मंड एग्नेले जी, इनको फुटबॉल के क्षेत्र में दिया गया है। आप अब एक बार देख लेते हैं जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है वो विश्वविद्यालयों द्वारा जो टूर्नामेंट होते हैं उनको ये प्रदान की जाती है। तो 1956-57 में प्रारंभ की गई और जो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट शीर्ष प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को ये प्रदान की जाती है। जैसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को ये भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय विशेष रूप में उसको दिया गया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रनरअप रही और द्वितीय रनरअप गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर रहा, उनको ये प्रदान किया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में ये प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार देशों में खेलों को बढ़ावा देना एवं विकास के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्थाओं, निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को यह दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड व टाटा स्टील को 2009 में यह प्रदान किया गया था। अब हम एक बार देख लेते हैं जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कुल 1 दिए गए हैं 2024 में, वो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया दिल्ली में दिया गया है या दिल्ली को दिया गया। अब हम एक बार देख लेते हैं जो हमारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स भी बोलते हैं, 1994 में इसको प्रारंभ किया गया था। 15 लाख की राशि इसमें दी जाती है। इसका जो उद्देश्य यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एडवेंचर, जोखिम, सहकारी, टीम वर्क और प्रभावकारी कदम उठाने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है। तो जो सविता कंसवाल हैं जो उनको यह पुरस्कार दिया गया 2023 के लिए। अब हम एक बार आगे देख लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं मुख्य रूप से उनको, जैसे लोरियास खेल पुरस्कार, डेविड डिक्सन पुरस्कार, फीफा कप में सर्व संबंधित पुरस्कार व ICC द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले पुरस्कार, जिसमें लोरियास खेल पुरस्कार 2000 में प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या रहता है जो विश्व में जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना जाता है। तो लोरियास के लिए आपको पता होगा मनु भाकर को चुना गया था, तो इसमें आ जाएगा। वहीं पुरस्कार गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस खिलाड़ियों में टीमों को प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 2002 में इस पुरस्कार को अमेरिकी जो खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, आपको पता गोल्फ खेलते हैं ये, अगर किसी ने गोल्फ देखा हुआ टाइगर वुड्स को नहीं जानता तो समझ लीजिए वो कुछ नहीं जानता। वहीं उसके बाद सर्वाधिक बार यह पुरस्कार रोजर फेडरर को दिया गया। स्पेन के लोरियास फाउंडेशन द्वारा प्रति 7 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि पुरुष खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, टीम, ब्रेक थ्रू, कमबैक, डिसेबिलिटी व एक्शन के रूप में यह दिया जाता है। लोरियास खेल पुरस्कार 2025 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं उसमें हम देखें तो आर्मांड मांडो डुप्लांटिस को यह दिया गया 2025 के लिए। IMP कर लीजिए इनको। और उसके बाद में जो हमारी महिला जो फुटबॉल से जुड़ी हुई हैं तो जो सिमोना बाइल्स जो खिलाड़ी हैं उनको यह प्रदान किया गया। वहीं हम देखें डेविड डिक्सन पुरस्कार जो राष्ट्रमंडल खेलों में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको ये जो राष्ट्रमंडल के जो सचिव हुआ करते थे डेविड डिक्सन, उनके नाम पर 2002 में यह प्रारंभ किया गया था।
राष्ट्रमंडल का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको यह दिया जाता है। तो भारत के समरेश जंग 2006 में यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। वहीं 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सिंगापुर के टेबल टेनिस खिलाड़ी फेंग तियानवेई को यह पुरस्कार दिया गया। किसको? फेंग तियानवेई को 2022 में। अभी 2026 में हमारे जो अलग पुरस्कार आएंगे राष्ट्रमंडल, तो उनके रूप में नए पुरस्कारों की घोषणा होगी। अब उसके बाद फीफा से संबंधित तो गोल्डन बूट जो कोई जीतता है तो उनसे जुड़ा हुआ देखते हैं, हर वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिलता है। तो 1900 एम्बापे हैं जो फ्रांस के खिलाड़ी, उनको इस वर्ष दिया गया था जब भी पुरस्कार हुआ था। तो 1982 में यह शुरू हुआ। जो सर्वश्रेष्ठ फीफा में स्कोरर होता है उसको यह दिया जाता है। तो जो मेंस वेस्ट फीफा मेंस प्लेयर विनीसियस जूनियर हैं ब्राज़ील के, उनको ये दिया गया था। द वेस्ट फीफा जो वुमेन्स हैं 2024 की, तो उनको एटाना बॉनमाटी, कई बार ये पुरस्कार उनको दिया जा चुका है जो हर वर्ष ये दिया जाता है फीफा का। उसके बाद में जो वेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर हैं हमारे जो एमिलियानो मार्टिनेज हैं अर्जेंटीना के, उनको बस हमें दो देखना है, बेस्ट फीफा प्लेयर और वुमेन्स, बस ये गोलकीपर वगैरह नहीं देखना है। तो विनीसियस जूनियर और एटाना बॉनमाटी, उनको यह प्रदान किया गया है। वहीं हम देखें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े हुए जो पुरस्कार हैं वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, जिसे सर जो गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, और जो महिलाओं को दी जाती है वुमेन्स के लिए वो रचेल फ्लिंट ट्रॉफी दी जाती है। तो सबसे पहले द आईसीसी मेंस प्लेयर सर गारफील्ड जो ट्रॉफी है जसप्रीत बुमराह को दिया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यह मुख्य रूप से उसी खिलाड़ी को दी जाती है जिसने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया हो। उसके बाद में मेंस T20 प्लेयर अर्शदीप सिंह को दिया गया 2024 के लिए। अभी 2025 की घोषणा नहीं हुई है, ना ही अवार्ड आए हैं। भाई मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजाई जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, ये वनडे के लिए थे। जो T20 प्लेयर हो गए, और ये हमारे जो टोटल जो प्लेयर है जसप्रीत बुमराह भारत के, उनको ये प्रदान किया गया। वहीं बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर तो जसप्रीत बुमराह, उन्हीं को ये मुख्य रूप से दिया जाता है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर, जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो उनको। और उसके बाद वनडे बेस्ट प्लेयर महिला का स्मृति मंधाना, और महिला T20 प्लेयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड की। भाई एम्पायर ऑफ द ईयर डेविड सेफर्ड ट्रॉफी दिया था रिचर्ड इलिंगवर्थ को जो इंग्लैंड के हैं। IUCN कैटन मिलर पुरस्कार जो डॉक्टर सोनाली घोष हैं प्रथम महिला भारतीय, उनको दिया गया। वहीं रामसर पुरस्कार जे श्री वेंकटेश्वरन को जो प्रथम भारतीय थे उनको ये प्रदान किया गया। अब हम एक बार देख लेते हैं तो विजडन क्रिकेट जो अवार्ड है 2025 के, वो किसको दिया गया? तो जो भारत की पुरुष हैं जसप्रीत बुमराह उनको, और जो महिला हैं हमारी स्मृति मंदाना उनको। अभी आपने देखा होगा 15 तारीख को दिल्ली में नमन अवार्ड की घोषणा की गई BCCI के द्वारा। तो BCCI का जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है वो कौन है? शुभमन गिल। और महिला कौन है हमारी? स्मृति मंदाना। वहीं इमर्जिंग वनडे तो श्री चरनी महिलाओं में थी, और हर्षित राणा हमारे बॉयज़ में देखने को मिल जाएंगे। वहीं जो अन्य हमारे जो रणजी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो हर्ष दुबे जी हैं, उनको दिया गया। और ऑलराउंडर सर्वश्रेष्ठ रणजी का ऑलराउंडर तो जो हमारे प्लेयर हैं जो अंडर 90 के कप्तान भी रहे थे, तो उनको प्रदान किया। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनको ये प्रदान किया गया था। अभी तो मात्रे नाम है उनका, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद में अभी क्या है 92वें ग्रैंड मास्टर आ चुके हैं जो हमारे कहाँ से पूर्वोत्तर से पहले ग्रैंड मास्टर के रूप में हैं। तो आप इसको यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारे आते रहते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर 92वें आ चुके हैं। 91वें कौन से? राहुल BS तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं 2025 में। तो 92वें भी आ चुके हैं। अब हम देख लें जो BCCI अवार्ड होते हैं, तो जो BCCI 2025 वाले जो अवार्ड थे तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर थे तो जसप्रीत बुमराह थे। सर्वश्रेष्ठ महिला स्मृति मंदाना, तो यहीं कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हो गए शुभमन गिल, और सर्वश्रेष्ठ महिला कौन सी हो गई? तो जो महिला हो गई हमारी स्मृति मंदाना। पॉली उमराज जो ट्रॉफी है जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर होता है BCCI का, तो किसको मिली है इस बार? तो शुभमन गिल को दी है। और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 3 लोगों को प्रदान किया गया है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं रोजर बिन्नी, मिताली राज और राहुल द्रविड़। 3 लोगों को ये मुख्य रूप से दिया गया है। कौन सी हैं? मिताली राज और हमारे क्या बोलते हैं राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। ठीक है, बेस्ट डेब्यू किसको दिया गया? हर्षित राणा को पुरुषों में, महिलाओं को श्री चरनी को प्रदान किया गया। और एम्पायर का मुझे याद नहीं है, बट आप इतने लोगों को यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम जो अन्य पुरस्कार हैं हमारे, तो अन्य पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सखारोव पुरस्कार 2025 जो अहेज पोचीवुत एवं अमोद
जो अमाग लुबोली हैं उनको दिया गया। वहीं रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025 चंद्रा सिंह को दिया गया। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, सबसे कम उम्र में आईपीएल में शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे और अभी 2 बार 170 रन से अधिक की पारी खेली अंडर 90 में, उप कप्तान भी थे अंडर 90 टीम के। उसके बाद में है जो संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पुरस्कार जो चैंपियन ऑफ अर्थ सुप्रिया साहू 2025 के लिए बहुत आईएमपी है सुप्रिया साहू जी। वहीं मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक अवार्ड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेकिन ये सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार याद रखिएगा। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार व सखारोह पुरस्कार पूछा जाता है। वहीं हम देख लें छठवां जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो महाराष्ट्र को प्रदान किया गया था हमारा 2024 के लिए। उसके बाद में दूसरा विज्ञान रत्न पुरस्कार जो प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर हैं उनको दिया गया। वहीं बिटली अवार्ड गोल्डन अवार्ड ओलिवियर न्योन सिंगी माना है उनको दिया गया। अब उसके बाद में जो ग्लोब्स हेरोइजन पुरस्कार है आलिया भट्ट जी को दिया जा रहा है। टाइम पर्सन सीईओ ऑफ द ईयर ये आईएमपी कर लीजिए इसको नील मोहन जो हमारे यूट्यूब के सीईओ हैं उनको दिया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एआई आर्किटेक्ट्स, ये वर्ड होगा क्योंकि टाइम पर्सन तो ऊपर भी लिखा हुआ है, ये वर्ड होगा एआई आर्किटेक्ट्स टाइप से। वहीं विश्व खाद्य पुरस्कार जो आपने पता ही होगा मारी एंगला हम पहले पढ़ चुके हैं अंग्रेजिया को दिया गया है। वहीं इरेस्मस ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी को दिया गया है। वहीं 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी जी को। विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक हमारी एसबीआई हो गई। वहीं हम आगे देखें जो गोल्डन मर्करी, और इम्पोर्टेंट नहीं है इतना कि पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन तो मिट्टी जो हमारी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय वो। भाई गोल्डन मर्करी अवार्ड दलाई लामा जी को। सख्त जनसंख्या पुरस्कार वर्षा देश पांडे। विश्व शांति 2024 नरेंद्र मोदी जी को 30 पुरस्कार मिल चुके हैं अभी पूरे विश्व से। वहीं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में हमारे बिरला जी को। फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार हमारे दिया गया द्रौपदी मुर्मू जी को। फ्रांस का सर्वोच्च जो लीजन ऑफ द मेरिट रोशनी नादर एससीएल की टेक हैं उनको दिया गया है। पेन प्रिंटर अरुंधति रॉय ये आईएमपी कर लीजिए इसको। आर्यभट्ट पुरस्कार जो सुब्बा राव जी को दिया गया। भाई गोल्ड जो 2024 में गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया था आलोक शुक्ला जी को। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पूछ जो हमारी सुप्रिया साहू जी हैं उनको याद कर लीजिएगा। वहीं एमएस स्वामीनाथन जी 2025 को वीरप्पन पुरस्कार वीरप्पन को दिया गया। वहीं पहला वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो एडनले नाइजीरियाई हैं उनको ट्रिपल ए से याद कर लीजिए एडनले एडमनाई, तो ये नाइजीरियाई हैं उनको दिया गया जो पहला वैश्विक जो इनकी हमने स्मृति में प्रारंभ किया है। अब हम देख लेते हैं आगे चल के इन पुरस्कारों से जुड़े हुए जो हमारे मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में। तो सबसे पहला है हमारा मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नारायण व्यास जी को भी दिया गया है हमारा मोहन नागर जी को भी दिया गया है और कैलाश चंद्र पंत जी को। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं हम आगे देख लें कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 तो वैभव सूर्यवंशी जी को प्रदान किया गया है। वहीं 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार तो जो नितिन गडकरी जी को प्रदान किया है। वहीं किशोर कुमार सम्मान 2025 को किसको दिया गया तो संजय लीला भंसाली जी को दिया गया है। वहीं हम देखें तो महात्मा गांधी जो सम्मान है जिसकी संशोधित राशि करके कितनी कर दी गई है, इसकी जो संशोधित राशि है वो हमें 20 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है 20 लाख कर दी गई है। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 में किस भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को यह प्रदान किया गया। तो जो प्रभा वर्मा जी हमारी मलयालम साहित्यकार हैं तो उनको यह दिया गया है। वहीं हम देखें हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया तो जो समिता कंसवाल हैं उनको यह प्रदान किया। 7वें का हमारा सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम जो क्रिस्टीना पिसकोजा हैं उन्हें मिस वर्ल्ड बनी है वो इस बार, तो वो किस राज्य से आती हैं तो ये हमारी चेक गणराज्य से आती हैं 2024 की। वहीं जो हमारा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है जो हमारा 59वां है। और अभी जो 60वां लॉन्च हो चुका है हमारा तो वो बी रामास्वामी उनको प्रदान किया गया है। ये किससे संबंधित है हमारे जो तमिल राइटर है हमारे उनको दिया गया है। वही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को यह प्रदान किया गया है। तो ये किससे संबंधित हार्ट ऑफ लैम्प इनकी पुस्तक है उसके लिए उनको दिया गया है। वहीं हम देखें 2023 के किस विद्यालय को युवा प्रतिभा की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसका है जैन मानद विश्वविद्यालय उनको ये प्रदान किया गया। उसके राष्ट्रीय तानसेन 2025 का पुरस्कार किसको दिया गया है तो तरुण भट्टाचार्य
भट्टाचार्य जी को प्रदान किया गया है 2025 के लिए। कुवैत के देश के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जी को मार्च तक 30 पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। पेपरों में कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 14वां वो है हमारा प्रश्न, बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑप्शन डी में तो डेविड सिजले हैं, उनको यह दिया गया है। वहीं आखिरी है हमारा, गणित का नोबेल कहे जाने वाले एवर पुरस्कार किसे? तो ये हमारे जो मास्की कसीवारा हैं उनको यह प्रदान किया गया है। दोस्तों इसमें हमने जो खेलों से जुड़ी हुई और एवं जो अन्य पुरस्कार थे उससे पहली वीडियो में हमने उनके बारे में चर्चा की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम जो प्रमुख सम्मेलन हैं, समारोह हैं और जो अन्य पुराने नामों को नए नामों में परिवर्तन कर दिया उन सब के बारे में एक वीडियो लेके आएंगे। तो मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।